बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माय डियर व्यूअर्स, आज का दिन थोड़ा ख़ास है। आज मेरी बेटी की बर्थडे है और किचन का सामान भी थोड़ा ख़त्म था। ग्रॉसरी होने वाली थी, तो ऐसे में थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है तो मैं ले आऊँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ग्रॉसरी करना मुझे बहुत टायरिंग और बोरिंग लगता है, लेकिन कैमरा के साथ जब ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये एक फ़न लग रहा है। वाओ, बारिश ने तो मौसम को हसीन कर दिया है। सब कुछ धुला धुला और फ्रेश फ्रेश लग रहा है। तो चलते हैं मेरे साथ बारिश में। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ ताकि आप भी मेरे साथ मौसम को एंजॉय कर सकें। चलिए मैं आपको महमूद ज़फ़र के कुछ अशार सुनाती हूँ। मौसम की मुनासबत से शेर का तड़का तो लाजमी है। चढ़ा हुआ है जो सूरज वो ढल भी सकता है, चढ़ा हुआ है जो सूरज वो ढल भी सकता है, हवाए वक्त का रुख तो बदल भी सकता है। खामोश लब है जो दरिया, खामोश लब है जो दरिया, तो खैर है सबकी, बिगड़ गया तो वो बस्ती निकल भी सकता है। चलो ए तिश्नाए लबो हम उठाएं दस्ते दुआ, चलो ए तिश्नाए लबो हम उठाएं दस्ते दुआ, कि आसमां दुआ से पिघल भी सकता है। मनाओ जश्न मुकम्मल बहार आने पर, मनाओ जश्न मुकम्मल बहार आने पर, अभी नया सा है मौसम बदल भी सकता है। तुम्हें तो शौक है फूलों के साथ रहने का, तुम्हें तो शौक है फूलों के साथ रहने का, हमारा अज़्म जो कांटों पे चल भी सकता है। आसमां की बुलंदी में घर ज़फ़र जिसका, है आसमां की बुलंदी में घर ज़फ़र जिसका, ज़मीं की हद से वो बाहर निकल भी सकता है। जी, तो कैसी लगी आपको पोइट्री? मुझे कमेंट में बताइएगा। घर की शॉपिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, खासतौर पर ग्रोसरी आइटम में से कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ ही रहता है। तो ग्रोसरी करने के लिए मैं ये करती हूँ कि घर से मैं ही प्लान बना लेती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें लेनी है। फ्रिज और वो चेक कर लिया, कैबिनेट्स वगैरह के कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हैं, उसे मैं नोट कर लेती हूँ मोबाइल में, और फिर जब मैं जाती हूँ तो मैं उसी लिस्ट के हिसाब से ही लेती हूँ चीज़ें। तो स्टोर भी सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्टोर है जहाँ से अच्छी क्वालिटी भी मिल जाए और चीज़ें भी रिजनेबल हों। जो डिस्काउंट और प्रमोशन से हमें वही चीज़ें लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि बाद औक़ात तो ये ऐसे करते हैं कि जो डिस्काउंट और प्रमोशन में वो चीज़ें डाल देते हैं जो एक्सपायर होने वाली होती हैं। तो लीजिए मैं आ गई हूँ अब इम्तियाज़ स्टोर पे। तो इनकी प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हैं, बस देख कर चीज़ें लेनी पड़ती हैं। बाद औक़ात ये दालें वगैरह बड़ी पुरानी वाली पैक कर देते हैं क्योंकि इन्होंने अपना स्टॉक निकालना होता है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर भी होते हैं और स्नैक्स का भी मज़ा देते हैं। अब सब्ज़ी सेक्शन में आ गई और सब्ज़ियाँ काफ़ी फ्रेश लग रही थी। मैंने सब्ज़ी ली, और सब्ज़ी सुबह के टाइम ही ज़्यादा सही होती है, शाम को तो बासी सब्ज़ियाँ होती हैं। जी, अब मैं वापस जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ पाई इन द स्काई पे, जो कि मेरी बेटी की फेवरेट बेकरी है। शाम हो गई है अब काफ़ी, तो वहाँ से मैंने केक लेना था। इनका न्यू केक लॉन्च हुआ है, तो बेटी की फरमाइश पे मैं वो ले रही हूँ। तो इसकी जो मुझे देखने में ये बहुत अच्छा लगा, इसकी जो स्पॉन्ज थी वो सॉफ्ट और मॉइस्ट थी, और इसको चॉकलेट सिरप से सोक किया गया था, और इसके ऊपर जो क्रीमी चीज़ी लेयर थी और चॉकलेट ब्राउनी लेयर थी, और साथ में उन्होंने क्रंच टॉपिंग अलहदा से दी थी। तो हमने इसको टेस्ट किया तो वाकई बाइट में फ्लेवर था और सॉफ्टनेस और स्वीटनेस और साथ में क्रंच था, मज़ा आया खा के। तो चॉकलेट लवर्स है उनको मैं प्रेफर करूँगी ये केक। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें बारिश, ठंडी हवा और थोड़ी सी शॉपिंग और फैमिली स्वीट सेलिब्रेशन थी। खुशी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।